इस साग को देख के कोई नहीं बोल सकता कि ये हमने घर में बनाया है, बिल्कुल ढाबे वाला लुक आ रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू, स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी किचन बेकर्स एंड मोर के अंदर। तो आज हम देखेंगे ढाबे के अंदर सरसों का साग कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम सरसों का साग बनाएंगे तो उसके अंदर हम 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेंगे, सरसों, पालक और बथुआ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो सरसों ली है और 250 ग्राम मैंने पालक लिया, इसको हमें साफ़ करना है। और 250 ग्राम ही मैंने बथुआ लिया है। और फ्रेंड्स, यदि आपको सोया का साग या कई लोग उसको दिल भाजी भी बोलते हैं, अगर वो अच्छी लगती हो ना, तो इसके अंदर आप 100 से 150 ग्राम वो भी मिला सकते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ कैसे करना है वो देखते हैं। तो सरसों के अंदर जो मोटी मोटी डंडियाँ आपको दिखाई दे रही है ना, उसको हम कट कर देंगे। और जो छोटी छोटी पोली पोली डंडियाँ होंगी उसको हमें रखना है, क्योंकि उसका फ्लेवर साग के अंदर बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से हमने सरसों को साफ कर लिया, जो इसकी मोटी डंडियाँ थी उसको अलग कर लिया, और जो छोटी डंडियाँ होंगी ना उसको हम अलग कट कर लेंगे। और इन डंडियों को हम ऐसे छील लेंगे, उसको हम बारीक कट कर लेंगे, इसको भी हम साग के अंदर मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप साग बनाएं तो इन डंडियों को आप मत फेंकिएगा, क्योंकि जो टिपिकल फ्लेवर साग के अंदर आता है ना, वो इन डंडियों की वजह से आता है। और ध्यान रहे, इन डंडियों को छील के डालना है आपको, नहीं तो जब आप साग बनाएंगे ना तो इसके रेशे मुंह के अंदर आएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इस तरीके से हमने जो सॉफ्ट डंडियाँ होंगी ना उनको हमने कट कर लेंगे। और अब सरसों के पत्तों को भी हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। और इस तरीके से मैं पालक को भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। और इसी तरीके से मैं बथुए को भी अच्छी तरीके से साफ करके इसको बारीक कट कर लूँगी। ध्यान रहे, हमें जो सारे जो साग है ना, सरसों, पालक, बथुआ, इनको हमें बारीक कट करना है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे जो डंडियाँ थी जिसको मैंने छील के रखा था उसको भी मैं बारीक कट कर लूँगी, और उसको भी मैं साग के अंदर मिला दूँगी। तो साग को मैंने बारीक कट कर लिया, उसको मैंने अच्छी तरीके से कम 3 से 4 बार पानी से धोया, ताकि इसके अंदर की जो मिट्टी होती है ना वो सारी निकल जाए। तो फ्रेंड्स, साग को धोने के बाद मैंने साग को किचन काउंटर पे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, ताकि उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। और अब मैं डालूँ इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे मैं 5 से 6 हरी मिर्च ले रही हूँ, क्योंकि साग के अंदर हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इस साग को मैं स्लो गैस के ऊपर ऐसे खुला पकाऊंगी। मैं इसके ऊपर कोई ढक्कन या कोई प्लेट नहीं रखूंगी। कारण इसका ये है कि यदि मैंने इसको ढक दिया ना तो इसका जो एक ग्रीन कलर होता है ना वो बिल्कुल अजीब सा कलर आएगा और काला काला साग बनेगा। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा साग ना अजीब सा दिखे। तो फ्रेंड्स, इस साग को पकने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, और बीच बीच में इसको ऐसे में मैश करती जाऊंगी, चलाती जाऊंगी। आपके पास वो दही चलाने वाली होती है ना, रई जिसको हम बोलते हैं, उससे भी आप घोट सकते हो, जैसे कि मैं घोट रही हूँ। और ऐसा करने से क्या होगा, साग का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, साग मेरा बन चुका है, इसका टेक्सचर परफेक्ट आ चुका है, और इस टेक्सचर को आने में 30 से 35 मिनट का टाइम लगा है। तो फ्रेंड्स, हमारा साग में बिल्कुल ढाबे वाला टेक्सचर आए तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस करना होगा। तो क्या करना है तो वो देखते हैं। तो हम लेंगे एक तड़का पैन, उसके अंदर मैं डालूंगी 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, और साथ ही मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के बेसन। आप चाहो तो इसके अंदर आप मक्के का आटा भी ले सकते हो। और साथ ही में डाल देंगे हाफ टी स्पून जीरा। अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद है तो इस समय आप 1/4 टीस्पून हींग डाल सकते हो। और हम बेसन को यहाँ पे भून लेंगे। और फ्रेंड्स, आपको अभी लगेगा कि बेसन भुना नहीं जा रहा, तेल बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे बेसन भुनता चला जाएगा ये तेल रिलीज करता जाएगा। अब इस बेसन को हम डाल देंगे साग के अंदर। हमारी भाषा में इसको साग के अंदर आलन लगाना बोलते हैं। और एक बार फिर से हम दोबारा से गैस ऑन करके अच्छी तरीके से इस बेसन को इस साग के अंदर अच्छी तरीके से घोट लेंगे, ताकि जो बेसन साग के अंदर अच्छी तरीके से मिल जाए। यदि आपको लगता है इस प्रोसेस पे पानी थोड़ा सा कम है तो आप आधा कप गर्म पानी भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, साग के अंदर बेसन या मक्के का आटा डालने से साग के अंदर एक बाइंडिंग आती है। अब तैयार करते हैं साग के लिए तड़का। तो यहाँ पे मैंने 2-3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाला है। अभी मैं सारा प्रोसेस रिफाइंड ऑयल के अंदर करूँगी। जो लास्ट तड़का है वो मैं देसी घी में लगाऊंगी। आप चाहो तो शुरू से लेकर एंड तक आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब मैं डालूंगी इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज है। प्याज को मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया, क्योंकि हमें इस प्याज को पीसना है। और इस प्याज को मैं थोड़ा सा ज़्यादा भूनूंगी, मुझे इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। तो डार्क ब्राउन करने से जो टेस्ट एक ब्राउन अनियन का आता है ना वो आ जाएगा इसके अंदर। तो देखो फ्रेंड्स, इतना ना प्याज का ब्राउन कलर आना चाहिए। अब डालेंगे 4 टमाटर। यहाँ पे मैंने टमाटर को ब्लांच कर लिया। तो ब्लांच करने का रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास ना देसी टमाटर नहीं थे, हाइब्रिड वाले टमाटर थे, तो उसका छिलका मुंह के अंदर आता है, तो मैंने इसलिए ब्लांच कर लिया। और टमाटर को भी मैंने रफली कट कर लिया, क्योंकि हमें प्याज और टमाटर की ग्रेवी को मिक्सर के अंदर पीसना है। तो टमाटर प्याज की हमारी ग्रेवी पक चुकी है। इसको ठंडा करने के बाद इसको मिक्सर जार के अंदर डाल लेंगे और उसको मैं पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, साथ ही मैं डाल दूंगी मैं 1 इंच हल्दी का टुकड़ा। उसको मैंने छोटे टुकड़ों के अंदर कट कर लिया। मेरे पास हल्दी का टुकड़ा घर में था, इसलिए मैंने डाल दिया। तो अब लगाते हैं साग में तड़का। तो वो कैसे लगेगा वो देखते हैं। तो कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। साथ ही मैं डाल दूँगी हाफ टी स्पून जीरा, 2-3 सूखी लाल मिर्चें, और 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ लहसुन, और 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ
जिंजर। और फ्रेंड्स कोशिश करें जब भी आप साग बनाए ना उसके अंदर जिंजर गार्लिक आप फ्रेश डालें तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। लहसुन अदरक हमारा भून चुका है, साथ ही में डाल दूंगी मैं हरी मिर्च बीच में से कट करके, और अब डाल देंगे ग्रेवी जो हमने पीस के रखी थी टमाटर और प्याज की। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी ग्रेवी ना मिक्सर के नीचे चिपक जाती है ना, तो उसको भी आप पूरा निकाल लीजिएगा। और अब डाल देंगे नमक। तो नमक यहाँ पे मैं साग और ग्रेवी दोनों का डालूंगी, क्योंकि मैंने साग को उबालते समय नमक नहीं डाला था। 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी मैं तीखी वाली लाल मिर्च। मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ग्रेवी हमारी पकी हुई है तो उस ग्रेवी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ग्रेवी हमारी पक चुकी है, अब डाल देंगे इसके अंदर हम साग। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना साग का कलर कितना प्यारा आया, बिल्कुल हरा हुआ है, काला बिल्कुल हमारा साग नहीं हुआ है। इसका कारण यही है कि हमने इसको बिना ढक के पकाया है। अब इस साग को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स इस साग के अंदर एक अच्छी सी खुशबू है, तो इस समय आप व्हाइट बटर या देसी घी भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा साग बन के तैयार है, लेकिन इसको ढाबे में कैसे सर्व किया जाता है वो देखते हैं। तो एक तड़का पैन के अंदर अब लेंगे देसी घी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी लिया, और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाली, उसको हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। लहसुन का जब ये वाला कलर आ जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच जीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इस तड़के को हम साग के ऊपर सर्व करने से पहले डालेंगे, और साथ ही में डाल देंगे अदरक के लच्छे खूबसूरती के लिए और हरी मिर्च के टुकड़े। तो फ्रेंड्स लग रहा है ना बिल्कुल ढाबे वाला सरसों का साग। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक हैप्पी कुकिंग।